साउंड जा रहा है? हाँ ठीक है। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 10 का फाउंडेशन बैच का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। आज हम आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाएंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको जो जो क्लास 9th में पढ़ाया था सब रिवाइज करवाया। अगर आपको इक्वेशन लिखने नहीं आता है, कुछ भी ऐसा चीज़ है जो नहीं आता है, तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप हर एक सवाल का आंसर कर पाइएगा। जो भी रिएक्शन आपको आगे पढ़ाया जाएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें बहुत सारा रिएक्शन आएगा, तो वो कैसे होगा वो आपको वहीं पे पता लगेगा। समझ गए? तो आज हम आपको पढ़ाएंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन रहेगा उसको कैसे आप बैलेंस करोगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th में जो मेथड पढ़ना है उस मेथड से, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। शॉर्टकट मेथड आपको नहीं लगाना है। आप बोलिएगा क्यों नहीं लगाना है, तो क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा मेथड से। समझ गए? ठीक है। थोड़ा लंबा लेक्चर हो सकता है मे भी, ठीक है, लगभग 10 पेज के करीब आज पढ़ाऊँगा। समझ गए? तो अच्छे से देखते जाइएगा। समझ गए? काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक एक स्टेप को आप ध्यान से समझते जाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी रिएक्शन को आप इजीली बैलेंस कर लेंगे। हालांकि बहुत सारा मेथड आपको आगे भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको मेनली हिट एंड ट्रायल मेथड ही पढ़ना है, वो भी पूरा स्टेप वाइज। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। यहाँ 2 लिखा हुआ था क्या? लेक्चर नंबर 3 होगा। अगर 2 लिखा था तो उसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े। सबसे पहले आपको कॉपी में हेडिंग डालना है, वो जो केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकल रिएक्शन, उसको लिखने का क्या स्टेप है। समझ गए? केमिकल इक्वेशन लिखने का क्या स्टेप है। सबसे पहला आज का आपका होमवर्क है। होमवर्क नहीं, आंसर आपको कमेंट में देना है। डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब एक एक करके हम लोग स्टेप लिखते हैं, ठीक है। रेड मार्कर, हाँ ठीक है। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिख देना है। समझ गए? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी बोला जाता है। समझ गए? राइटिंग अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। समझ गए? जो भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा उसको लिख दीजिए। समझ गए? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? मतलब अनबैलेंस इक्वेशन। समझ गए? जो बैलेंस नहीं रहेगा वो स्केलेटल है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ गए? अनबैलेंस इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। अनबैलेंस इक्वेशन। समझ गए? अब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ होता है वो मैं बताता हूँ आपको। मैं कल क्या क्या बताया था याद होगा? ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बताते जाइए। एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे जिंक हो गया, जिंक और आप हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन करवा दीजिए। किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे जैसे बुक में दिया रहेगा वैसे ही मैं पढ़ाऊँगा। समझ गया? जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन करवाइए। अरे भाई Zn जिंक ये हो गया, ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोला जाता है। समझ गए? दोनों का रिएक्शन करवा दीजिए। क्या कंपाउंड बनेगा? जिंक क्लोराइड। समझ गए? क्या कंपाउंड बनेगा? ZnCl2। चल कॉपी में जाकर देख, जिंक का वैलेंसी +2 होता है। समझ गए? और क्लोरीन का -1। अगर नहीं पता है तो याद रखिए। ZnCl2 कैसे बना? जिंक का +2, क्लोरीन का -1, ऐसे ZnCl2। समझ गए? कैसे लिखा पता लगा? ZnCl2।
प्लस क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। लिबरेट मतलब निकलना, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, H2 फॉर्म में। समझ गए, क्लियर है। ये वाला जो इक्वेशन है ऊपर वाला, ये कौन सा इक्वेशन है बताइए, वर्ड इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है बताइए, वर्ड इक्वेशन, क्योंकि वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ना भाई, वर्ड इक्वेशन है। और इसको हम लोग क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दिए हैं बता, केमिकल इक्वेशन में। वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होता है वर्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन में, बता जल्दी। क्या क्या हम लोग डाल देते हैं, उसका सिंबल और फॉर्मूला, दो चीज़ डालते हैं, कन्वर्ट हो जाता है। क्या डाले बताइए, उसका सिंबल और फॉर्मूला डाल दिए। समझ गए, ये मैं क्वेश्चन पूछने वाला था लेकिन छोड़ दिया। सिंबल और फॉर्मूला डालेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया भाई, हो तो गया। समझ गए, हो गया। जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड, समझ गया, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बना देगा। समझ गया, इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब आपको इसमें बताना है रिएक्टेंट क्या है। तो रिएक्टेंट किधर होता है, लेफ्ट साइड वाला। तो ये दोनों क्या है बताइए, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। समझ गए, ये दोनों क्या है बताइए, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। HCl कैसे लिखाया पता लगा, HCl, हाइड्रोजन का वैलेंसी +1, क्लोरीन का -1, क्या कंपाउंड बनेगा, HCl। समझ गए, ये सब कल पढ़ाया था, याद होगा आपको। समझ गए, समझ गए। अब इधर आप ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या है बताइए, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बीच में ये रिएक्टेंट है, ये भी एक रिएक्टेंट है, इसके बीच में प्लस का साइन दिया जाता है। क्या चीज़ का साइन दिया जाता है बताइए, प्लस का साइन। समझ गया, कब प्लस का साइन दिया जाएगा, जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट रहेगा तब। जैसे जिंक और HCl क्या है बताइए, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट, तो प्लस का साइन दिया जाएगा। समझ गया, तो प्लस का साइन दिया गया। कब दिया जाएगा, जब मोर देन 1 रहे रिएक्टेंट, मोर देन 1। समझ गए। और राइट में हम लोग क्या चीज़ लिखते हैं बताइए, राइट क्या लिखते हैं बताइए, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो सकता है। जैसे देखिए इधर 2 प्रोडक्ट है, तो इसके बीच में प्लस का साइन दिया गया है। समझ गए, जब मोर देन 1 रहेगा तो प्लस का साइन दिया जाएगा। समझ गया, मोर देन 1। ये सारा आपके बुक में दे रखा है, समझ गए, इसलिए घबराना नहीं है, पढ़ना है आपको। और हाँ, ये एरो का मतलब ही एग्जाम में पूछ लेता है। समझ गए, इसके बीच में जो एरो दिया होता है, ये एरो क्या बताता है, इसके बीच में क्या है बताइए, एरो है। ये एरो भी कुछ बताता है। ये एरो ये बताता है कि रिएक्शन किधर हो रहा है, मतलब इधर से इधर रिएक्शन जा रहा है। ये एरो क्या बता रहा है, ये दोनों को मिलाए तो ये प्रोडक्ट बनाया। जो एरो का जिधर हेड रहेगा उधर प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, जिधर हेड रहेगा उधर प्रोडक्ट बनेगा, उधर प्रोडक्ट बनेगा। समझ गए, मजा आया। जिधर एरो का हेड रहेगा उधर प्रोडक्ट बनेगा, तो देख उधर प्रोडक्ट है। समझ गए, ये एरो क्या बता रहा है बताइए, डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। ये एरो क्या डिनोट कर रहा है बताइए, डायरेक्शन। एरो डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। समझ गए, इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। कुछ भी डाउट है बताइए, नहीं होगा। ठीक है, ये एरो क्या चीज़ शो कर रहा है बता, एरो क्या शो कर रहा है, दिस एरो शोज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्लियर, समझ गए। हाँ, अब इधर ध्यान दीजिए, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा होगा जिंक प्लस HCl और ये कंपाउंड बना रहा है, ये ना अनबैलेंस इक्वेशन है। कैसा है बताइए, स्केलेटल इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है ये है आपका स्केलेटल इक्वेशन। क्यों है स्केलेटल, अनबैलेंस क्यों है, इधर ध्यान दीजिए। इधर देख, जिंक कितना है 1, क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 ही है। क्लोरीन इधर 2, इधर क्लोरीन 1, तो स्केलेटल है, मतलब अनबैलेंस है। समझ गए, कैसा इक्वेशन है, अनबैलेंस इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन। समझ गए, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एक और एग्जाम्पल दूँ क्या,
यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है। ये हुआ आपका पहला एग्जाम्पल, समझ गया, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर आप नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाइएगा, ठीक है, क्या चीज़ का रिएक्शन करवाइएगा? नाइट्रोजन का। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन किस फॉर्म में नेचर में मिलता है बता? N2 फॉर्म में। हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलेगा? H2 फॉर्म में। समझ गया, क्या चीज़ फॉर्म में मिलेगा? H2 फॉर्म में, ठीक है। अब ये दोनों का जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। समझ गए, ये सब पता होगा आपको, नहीं पता है तो जान लीजिए, अमोनिया बनेगा। अमोनिया का फॉर्मूला याद है? बोल बोल बोल, क्या होगा? NH3। समझ गए, क्या फॉर्मूला होगा बता अमोनिया का? NH3। चल, ये कैसा इक्वेशन है? स्केलेटल। कैसा इक्वेशन है बताइए? स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन। अब आप सोचेंगे क्यों है स्केलेटल भाई? स्केलेटल मतलब होता है अनबैलेंस। चेक कर, अनबैलेंस होगा। देख, हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर 2 है, अनबैलेंस। इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, अनबैलेंस। समझ गए? तो ये कैसा इक्वेशन है बताइए? अनबैलेंस इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन। समझ गए? अब ये जो प्रोसेस है ना, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाना, इसका एक नाम भी होता है। इसका नाम होता है हैबर्स प्रोसेस। क्या नाम है बताइए? हैबर्स प्रोसेस। इस बात को याद रखिएगा, आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा हैबर्स प्रोसेस। समझ गए? इसलिए याद रखिएगा अभी से। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया बनाता है, इसी को हम हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं। समझ गए? क्लियर? एक बात और भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है वो देख, इधर ये जो आपका नाइट्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन ये तो बना ही रहा है, ठीक है, NH3 तो बना ही रहा है, बना रहा है। लेकिन ये जो NH3 है ना, ये भी बना देता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फिर से। तो एरो का डायरेक्शन इधर दे दिए, तो एरो का डायरेक्शन इधर दिए मतलब क्या है? ये इधर से इधर भी जाएगा और इधर से इधर भी आएगा। और बुक में क्या किया जाता है कि जब 2 एरो होता है, जब दोनों साइड रिएक्शन जा रहा होता है, मतलब ये दोनों मिलके ये भी बना सकता है और इससे ये दोनों फिर से मिल सकता है। तो नीचे वाला जो एरो है ना, इसको हटा दिया जाता है और इसमें ऊपर वाले को। अब देखने में ही सुंदर लग रहा है। समझ गए? ये कैसा लग रहा है बताइए? सुंदर लग रहा है। मतलब ये रिएक्शन कैसा है बताइए? रिवर्स मार रहा है, उल्टा मार रहा है। ये इधर से इधर ये बना रहा है तो इधर से ये भी बन रहा है। तो रिएक्शन 2 टाइप का। समझ गए? कैसा रिएक्शन? रिएक्शन कितने टाइप का? 2 टाइप का। पहला है आपका रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा है नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स ना मारे, जैसे ये देख, ये जिंक और HCl का आप रिएक्शन करवा देंगे तो ZnCl2 + H2 बना देगा। तो अगर आप फिर बाद में चाहिएगा ZnCl2 और H2 मिला के ये बना ले तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसा रिएक्शन? नॉन रिवर्सिबल, वो उल्टा नहीं हो सकता। समझ गए? क्लियर है? नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। समझ गए? इसके लिए एरो ऐसा लगाया जाता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। और रिवर्सिबल वाला जो होता है दोनों डायरेक्शन में होता है, इधर भी जाएगा इधर भी आएगा। ये देख, रिवर्सिबल, ये नॉन रिवर्सिबल। नॉन रिवर्सिबल का दूसरा नाम इरिवर्सिबल भी होता है। इरिवर्सिबल। समझ गया? रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। RXN लगा दीजिए। समझ में आया? इसमें किसी को कोई भी डाउट? चलिए अब इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। दिख रहा है? मैं चेक कर लूँ। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े? अब आ जाते हैं हम लोग स्टेप 2 पे। पहला स्टेप समझ में आ गया? आपको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखना है। समझ गए? ऐसे ही एग्जाम में लिखना होगा। समझ गए? एग्जाम में स्टेप नंबर 1 में क्या लिखना है? राइट स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और जो दिया रहेगा उसको बस उतार देना है। वर्ड इक्वेशन को केमिकल में कन्वर्ट कर देना है। समझ गए? क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप पे। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? क्या डाउट है भाई? कुछ नहीं होगा। समझ गए? अब डाउट है तो अब मैं क्या करूं भाई, एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। हाँ, अब हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। समझ गए। स्टेप 2 है राइटिंग ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या तरीका है लिखने का। स्टेप नंबर 2, सबसे पहले क्या लिखना है, राइटिंग ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप राइटिंग ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम लोग कल भी करेंगे। समझ गए। कल जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे वहाँ भी देखेंगे। चल सभी लोग बता, हैवर्स प्रोसेस क्या होता है। नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, NH3। और ये रिएक्शन कैसा होगा, दोनों डायरेक्शन में जाएगा। तो ये लगा दिए हम लोग रिवर्सिबल का साइन। समझ गए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए हाँ, अब एक बात याद रखिएगा, कोई भी रिएक्शन को बैलेंस होने के लिए एक कंडीशन है। समझ गए। आप क्लास 9 में पढ़े होइएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ गए। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ये आप पढ़े होइएगा। ठीक है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आखिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट का साइड और प्रोडक्ट का साइड दोनों बराबर हो। समझ गए। ठीक है, क्लियर। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर हो। क्लियर। नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। समझ गए। इसका मतलब क्या है बता, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। समझ गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एटम क्या होगा बता, बराबर होगा। चल इधर बता, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एटम बराबर है, नहीं है भाई। इधर हाइड्रोजन में 3 है, इधर 2 है। इधर नाइट्रोजन में 1 है, इधर 2 है। क्या है, नहीं है। समझ गए। तो इसको बैलेंस करने का कुछ तरीका तो होगा ना। अरे भाई कुछ तो स्टेप होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग का स्टेप। समझ गए। बैलेंसिंग का स्टेप, जो आपको बैलेंसिंग का स्टेप पढ़ना वो स्टेप है हीट एंड ट्रायल मेथड। समझ गए। हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तुक्काबाजी वाला मेथड है। समझ गया। ये मेथड हमेशा काम नहीं करेगा, लेकिन आपको क्लास 10 में इसी मेथड से क्वेश्चन करना है। समझ गए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर। जो मेथड पढ़ना है मैं आपको वही पढ़ाऊंगा, अपने मन से ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दूंगा। समझ गए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। समझ गए। पहला काम क्या था बताइए, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखना। दूसरा काम है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। अब बात आता है कि आखिर हम बैलेंस कैसे करेंगे। ये तो लिख लिए, मतलब केमिकल इक्वेशन तो लिखा गया। समझ गए। ये सब कंडीशन होता है, तो अब क्या कुछ बैलेंस करने का भी तरीका है। हाँ, उसका भी स्टेप है। चलिए हम लोग देखते हैं। समझ गए। स्टेप नंबर 1। समझ गया। स्टेप नंबर 1 2 अब नहीं डालते, स्टेप नंबर ए डालते हैं। ए डालते हैं बैलेंसिंग का स्टेप। समझ गए। स्टेप 2 का स्टेप नंबर ए। अब स्टेप नंबर ए क्या है, सबसे पहले अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को आपको लिख लेना है। समझ गए। राइटिंग करना है, राइटिंग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिख लेना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे सोडियम का रिएक्शन आप करवा दीजिए H2O के साथ। H2O के साथ क्या चीज़ के साथ बताइए, H2O के साथ। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा गया। ये कंपाउंड बनाएगा NaOH प्लस H2। क्या कंपाउंड बनाएगा, NaOH प्लस H2। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ऑफकोर्स है। 1 मिनट रुक जाए। हाँ, अनबैलेंस है। इधर देख, हाइड्रोजन 2 और 1 3, इधर 2 ही हाइड्रोजन है, तो ऑफकोर्स अनबैलेंस है। तो सबसे पहले आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और एंड इनक्लोजिंग द फॉर्मूला इन ब्रैकेट। और क्या करना है, एंड इनक्लोजिंग द फॉर्मूला इन ब्रैकेट्स।
फॉर्मूला सबको ब्रैकेट के अंदर आपको बंद कर देना है। चलिए अब हम लोग बंद कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। बंद करने में क्या है, कर दिए ब्रैकेट के अंदर बंद। समझ गया, क्लियर है, इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। एक एग्जाम्पल ये हो गया। ये सब का नाम सभी लोगों को पता है, नहीं पता है लिख देता हूँ। सोडियम वाटर, ये क्या है बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बता, हाइड्रोजन। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या डाउट होगा, कुछ भी नहीं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे C2H6 को आप जब जलाएंगे, समझ गए, ऑक्सीजन के साथ, तो जो भी कंपाउंड बनेगा ना वो CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा। ये आपको कार्बन एंड कंपाउंड में मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझ गए, घबराना नहीं है। ये सब इक्वेशन लिखा कैसे रहा है, कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ाऊंगा। तो इधर ध्यान से देखिए, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफकोर्स दिख रहा है, समझ गए। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा गया और इसको इनक्लोज कर देना है ब्रैकेट में। चलिए अब हम लोग पहला स्टेप डाल देते हैं। 2 एग्जाम्पल लेके साथ में चल रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिए, हो गया इनक्लोज, हो गया, समझ गए। अरे भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए नोट कर लिए, नोट हो गया। ऐसा ना हो कि इसी से पूछ लूँ कोई ठीक नहीं है। अब केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करना सीख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्या बताया मैं आपको, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना और उसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देना है, हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये ना एलिमेंट का लिस्ट तैयार करना है। एग्जाम में ये पूछेगा, समझ गए, तो एलिमेंट का लिस्ट तैयार करना है, समझ गए, मेकिंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। आपको एलिमेंट का लिस्ट तैयार कर लेना है, मतलब आपको ये देखना है कि किसमें कितना कंपाउंड प्रेजेंट है, समझ गए। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, सोडियम और H2O वाला, ठीक है, समझ गए। चलिए अब इधर लिख लीजिए एलिमेंट। चलिए एलिमेंट क्या क्या है बताइए, सोडियम है, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि रिएक्टेंट में कितना एटम है, समझ गए, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। चल देख रिएक्टेंट में कितना एटम है, सोडियम का कितना एटम है, 1 है, 1 डाल दिए हम लोग। हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2 है। ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 है। अब आपको ये देखना है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। चल देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट में कितना एटम है। पहला एग्जाम्पल है ना, सोडियम में कितना एटम बता, 1 हो गया है ना, 1। चलिए सोडियम कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन कितना है प्रोडक्ट में, 1 ये 2 ये, कितना है बताइए, 3। एग्जाम्पल नंबर 1 का हम लोग देख रहे हैं, समझ गए। इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। मेकिंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट एज सोन इन अनबैलेंस इक्वेशन, समझ गया, एज सोन इन अनबैलेंस इक्वेशन। जो भी अनबैलेंस इक्वेशन में दिया होगा उसका लिस्ट बना लेना है। लिस्ट बन के तैयार है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अरे है कोई दिक्कत है तो बताना, क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का। सबसे पहले डाल लीजिए एलिमेंट, फिर है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, ठीक है। 2 एग्जाम्पल लेके साथ में चल रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक आपको मैं बनवाऊंगा, एक आपको खुद से बनाना है। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और दूसरा है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। अब इधर आप बताइए क्या क्या है सेकेंड इक्वेशन में, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन डालिए एलिमेंट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। चलिए आप खुद से लिखिए, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितना है, कार्बन कितना है बता, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 6 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर बताइए प्रोडक्ट में कार्बन कितना है, कार्बन दोनों मिला के बोलना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 और 1 3,
और हाइड्रोजन कितना है 2। समझ गए? चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है अच्छे से। आगे बढ़े हम लोग। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? चलो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे नीचे साफ करना ही पड़ेगा। समझ गया? जगह नहीं बचेगा। चलिए हाँ, पहला इक्वेशन क्या है? सोडियम प्लस H2O क्या बना रहा है? आपको नहीं लिखना है, बस मैं लिखूंगा, ठीक है, आपको नहीं लिखना है। क्या बना रहा है बताइए? NaOH प्लस H2 गैस रिलीज हो रहा है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है? C2H6 प्लस क्या चीज़? ऑक्सीजन। क्या बनाएगा? CO2 और H2O। समझ गए? आपको बस ऐसा लिखना है। अब मैं ये रब कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है वो समझिए। अब अगला स्टेप पे हम लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ कितना है? 2 था, 2 ही था ना? 2 ही रहा होगा। समझ गए? अब हम देख लेते हैं बैलेंस करने का अगला स्टेप, ठीक है। 2 स्टेप हम लोग देख लिए हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब आपको हेडिंग डालना है स्टेप सी, ठीक है। स्टेप सी क्या करना है? बैलेंसिंग फर्स्ट एलिमेंट। पहले किसको बैलेंस करना है? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, ठीक है। बैलेंसिंग करना है फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट में किसको बैलेंस करना है? बैलेंसिंग फर्स्ट जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। बैलेंसिंग फर्स्ट करना है उस एलिमेंट्स को जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। समझ गए? खोज इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन में। पहले आपको हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना है। समझ गए? समझ गए? क्लियर? तो सबसे पहले क्या चीज़ को आपको बैलेंस करना है? ये सारा चीज़ आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। समझ गए? ठीक है, तभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो इनिशियली आपको क्या चीज़ को बैलेंस करना है? एटम ऑफ हाइड्रोजन को, क्योंकि सबसे ज़्यादा है। समझ गया? क्लियर? इनिशियली एटम ऑफ हाइड्रोजन को आपको बैलेंस करना है। एटम ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली बैलेंस होगा। चलिए अब आप देख के बताइए, रिएक्टेंट में बताइए। इन रिएक्टेंट कितना हाइड्रोजन है? बता। इन रिएक्टेंट कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। सॉरी 6 है ना। रिएक्टेंट में कितना हाइड्रोजन है? 6 है। क्लियर? 1 मिनट रुक जाइए। सॉरी हाइड्रोजन 2 ही है ना? क्या मैं इधर का देख लिया था। अच्छा समझ गया। कितना हाइड्रोजन है बताइए? 1 है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल लेके चले थे ना, तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का है। तो एटम ऑफ हाइड्रोजन को इनिशियली बैलेंस करना है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है बता? 2। प्रोडक्ट में 3। इसमें भी हाईएस्ट हाइड्रोजन ही है। मैं ये देख लिया था बाय मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, तो एटम ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली रिएक्टेंट में कितना है बता? 2 है। ठीक है, अब प्रोडक्ट में कितना है? इन प्रोडक्ट 3 है। 3 देखिए उधर एग्जाम्पल नंबर 1 का। ठीक है, अच्छे से मैं स्टेप वाइज लिखवाते जा रहा हूँ, ठीक है, नोट्स बनाते जाइएगा। समझ गए? 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? कौन सा इक्वेशन है? वो वाला। सोडियम प्लस H2O गिव्स राइज टू क्या दे रहा है बताइए? NaOH प्लस H2 दे रहा है ना भाई। सबसे ज़्यादा नंबर किसका है? किसका है? हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले आपको बैलेंस किसको करना है बताइए? हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना है। ठीक है, इनिशियली हाइड्रोजन का ये नंबर है। अब आपको फाइनली हाइड्रोजन का ही नंबर देखना है। फाइनली हाइड्रोजन का नंबर चेक करना है। हाइड्रोजन को ही आपको बैलेंस करना है फाइनली, मतलब बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन का नंबर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या आता है। समझ गए? अब हम लोग देख लेते हैं बैलेंस करके। ठीक है, चलिए अब इधर बताइए, इधर कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। इधर कितना है?
इधर कितना है 3 हाइड्रोजन, 3 है। अब कैसे बैलेंस करोगे भाई, इधर 2 है इधर 3 है, इधर 2 है इधर 3 है, तो अब तो कुछ करना पड़ेगा ना। ठीक है, एक काम करो, ठीक है एक काम करो, काम क्या करना वो देखिए। इधर आप एक हाइड्रोजन चिपका दो, एक नहीं, यहाँ पे आप 2 मेंशन कर दो। क्या करो, यहाँ पे आप 2 मेंशन कर दो, 2 डाल दिए, मतलब इसका मतलब अब समझिए, इसमें तो हाइड्रोजन 2 पहले से है ना, है। इधर देख, इधर अब 2 सोडियम हो गया, 2Na मतलब 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। ये जब यहाँ पे लिखा रहता है इसका मतलब होता है जितना यहाँ पे लिखा रहेगा उतना वो कंपाउंड होगा, या कह दीजिए एलिमेंट होगा। तो ये एलिमेंट कितना है 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। तो इधर कितना हाइड्रोजन हो गया 2, और इधर 2, तो 2 टोटल कितना हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। इधर कितना हाइड्रोजन है 2 है। तो एक काम करें, यहाँ हम लोग 2 लगा दे, 2 लगा दिए। ठीक है, इधर देख पहले से कितना हाइड्रोजन है 2, और 2 हाइड्रोजन इधर आ गया, मतलब 2 इंटू 2 कितना हो गया हाइड्रोजन 4 हो गया। समझ गए, कितना हाइड्रोजन हो गया 4 हो गया। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अरे भाई कुछ भी डाउट है तो बता। ठीक है, फाइनली कितना हाइड्रोजन हो गया 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर भी, मतलब पहला स्टेप कंप्लीट है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है वो बैलेंस हो गया। समझ गए, समझ गए। और हाँ एक बात आपको याद रखना है, सारा इक्वेशन को डब्बा में बंद करके रखना है भाई, डब्बा में बंद नहीं करोगे तो नंबर उड़ जाएगा। समझ गए। स्कूल एग्ज़ाम में जो टीचर चेक करने वाले होते हैं उनको सब पता होता है कहाँ कहाँ पे आप गलती करोगे, यहीं पर आपका नंबर वो उड़ाएंगे। समझ गए, डब्बा में बंद करके रखना है। दोनों एग्जाम्पल में बड़ी सोच समझ के लिया, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल में गड़बड़ होने का बहुत चांस है। समझ गए। और भी एग्जाम्पल करवाऊँगा, जैसे कल का जो लेक्चर आएगा, कल के लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में, आप इजीली करते जाओगे। समझ गए, बैलेंस करना सिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ तो बहुत इजी है, मतलब सॉरी ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कल वाला थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ये सब कुछ भी नहीं लिखेंगे, सीधे करते जाएंगे। लेकिन ये भी आना चाहिए। समझ गए, ये नहीं है कि ना आएगा तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ वो ध्यान दीजिए, इसको रब कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 जो था C2H6 वाला, इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर सर्जरी करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं सर्जरी। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 पे, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाइए। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली कितना था रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, ये बताइए। इन प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट में बताइए कितना हाइड्रोजन है इस वाले रिएक्शन में, एग्जाम्पल नंबर 2 में कितना है। रिएक्टेंट में था 6, प्रोडक्ट में 2। समझ गए, कब इनिशियली। समझ गए। अब देख फाइनली क्या होता है, फाइनली दोनों को बैलेंस कर देना है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम उसको बैलेंस कर। चल अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। क्या इक्वेशन, C2H6 प्लस O2 गिव्स राइज टू CO2 प्लस H2O। समझ गए, CO2 प्लस H2O। अब क्या होगा वो देखिए, क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। इधर हाइड्रोजन कितना है 6 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। समझ गए, तो क्या हम यहाँ पे 3 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं भाई, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन बैलेंस हो गया बैलेंस। तो इधर फाइनली कितना हाइड्रोजन 6। तो जो सबसे ज़्यादा एटम था वो बैलेंस हो गया। और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, भूल गए मतलब गया। ठीक है, ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। समझ गए, ब्रैकेट के अंदर बंद करना नहीं भूलना है, नहीं तो नंबर आपका उड़ जाएगा। समझ गए, होता है ना सर का चश्मा, उससे नहीं पकड़ा मतलब बच नहीं पाओगे। समझ गए। हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या था बताइए, बैलेंसिंग में क्या था, एज इट इज छापिए, ब्रैकेट के अंदर
पैक कीजिए। उसके बाद बैलेंसिंग वाला स्टेप हम लोग देख रहे थे। बैलेंसिंग वाला में देख लिए हम लोग, समझ गए ना, ठीक है। बैलेंसिंग वाला में क्या क्या करना था वो सब हम लोग समझ लिए। और इसमें अब आपको क्या करना है बताइए। सबसे पहले बैलेंसिंग जब कर रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को बैलेंस करना है। वो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जिसमें था वो सब बैलेंस हो गया, दोनों इक्वेशन का हो गया। अब आपको सेकेंड में क्या करना है, अपने मन से किसी को बैलेंस कर देना है, समझ गए। जो भी मन है उसको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंसिंग सेकेंड एलिमेंट अपने मन से, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं ना डाउट। चलिए अब जो जो हम लोग निकाले हैं उसमें पुट कर देते हैं, समझ गए। कहाँ गया, 3H2O, ठीक है, ताकि बोर्ड पे जगह मिल जाए मुझे बनाने के लिए। 2H2O और 2NaOH, ठीक है। इतना हम लोग कर चुके हैं। रब कर दूं क्या, पूरा कर देता हूँ। और नोट कर लिए हो तो, नोट नहीं किए हो तो जाकर कर ले। ठीक है, बैलेंस कर लिया हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को। अब है आपका स्टेप 2। अब आपको करना है बैलेंसिंग सेकेंड एलिमेंट का। सेकेंड एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हो, समझ गया। बैलेंसिंग सेकेंड एलिमेंट, समझ गया, क्लियर। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है बता, Na+2H2O। सबको ब्रैकेट के अंदर बंद करना नहीं भूलना है, ठीक है। 2NaOH + H2। इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। अरे भाई है तो बताना क्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है। सोडियम को ही बैलेंस करते हैं। चलिए बताइए इनिशियली कितना है, इनिशियली पहले बताइए रिएक्टेंट में, तब बताना है आपको प्रोडक्ट में। बताइए रिएक्टेंट में सोडियम का एटम कितना है, बता कितना है, 1। प्रोडक्ट में कितना है, 2 × सोडियम कितना है, 2, समझ गए, सोडियम। अब आ जाइए एटम्स ऑफ सोडियम इनिशियली। और अब हम लोग देख लेते हैं फाइनली, ठीक है। फाइनली क्या कंडीशन है, तो फाइनली आप इसको बैलेंस कर दीजिए। चलिए अब बैलेंस कीजिए हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए इधर कितना सोडियम, 2 सोडियम, तो इधर 2 लगा देंगे। अरे लगा दिए ना भाई, फाइनली कितना लगा दिए, 2 सोडियम। तो बता रिएक्टेंट में कितना सोडियम, 2 सोडियम, प्रोडक्ट में 2 सोडियम, हो गया काम खत्म। हाँ हाँ, कितना इजी है ना, हो गया, हो गया। इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाइए। सबसे पहले वो लिख लीजिए जो भी एग्जाम्पल है वो। इसको ऐसे छोड़ना क्या है बताइए, पाप। इसको सबसे पहले क्या कीजिए, ब्रैकेट में बंद, नहीं तो नंबर उड़ जाएगा, समझ गए, नंबर उड़ जाएगा, क्लियर। चलिए हम लोग लिख दिए। अब क्या कीजिए, जो मन है उसको आप बैलेंस कर दीजिए। जैसे इसमें सोडियम किए थे वैसे इसमें आप जो मन है उसको कर दीजिए बैलेंस, समझ गए। कार्बन को ही कर देते हैं हम लोग, आपकी मर्जी है, ऑक्सीजन को भी कर सकते हैं। तो चलिए कार्बन को ही करते हैं, ठीक है। कार्बन को करें तो बताइए एटम्स ऑफ कार्बन इनिशियली, ठीक है। रिएक्टेंट में सबसे पहले आपको बताना है, फिर प्रोडक्ट में, और फाइनली बताना है, फाइनली। तो इनिशियली कितना है बताइए, रिएक्टेंट में कार्बन कितना है बता, 6 है, अरे 6 ही है ना। प्रोडक्ट में कितना है, 1 ही है, समझ गए। अब क्या कीजिए, कार्बन को बैलेंस कीजिए। कैसे करोगे भाई, 6 लगा दे, देख 6 कार्बन इधर 6 इधर, हो गया 6 6, हो गया सेकेंड स्टेप खत्म। हाँ हाँ हो गया, समझ गए।
समझ गए? अरे एक सेकेंड, C2 है ना, ठीक है, अब दिख रहा है C2 है, इधर 2 कार्बन होगा, हो गया, क्लियर है। C2H6 है, C6 लिखा गया था, ये भी कंपाउंड होता है, ठीक है, इसका भी रिएक्शन ऐसे ही होता है, इसलिए बाय मिस्टेक लिखा गया था। इसका भी रिएक्शन वही होगा, जो भी हाइड्रोकार्बन को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2H2O ही निकलता है, ये आपको आगे पढ़ना है, इसी टाइप का रिएक्शन होगा, ठीक है। ये पढ़िएगा कहाँ पे, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में, अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार है, समझ गए, ठीक है। बैलेंसिंग करना हम लोग सीख गए, किसको बताइए, सेकेंड एलिमेंट को। चलिए अब मेंशन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ हम लोग क्या निकाले हैं बताइए, सेकेंड स्टेप में 2CO2, समझ गए, और कुछ नहीं ना है, नहीं है। चलिए इधर क्या होगा, 2 सोडियम, कुछ छूट नहीं ना रहा है, हाँ नहीं छूट रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं बैलेंसिंग अदर एलिमेंट। सबसे पहले बैलेंसिंग किए फर्स्ट एलिमेंट जिसका नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, फिर सेकेंड स्टेप बैलेंसिंग में क्या था बताइए, मतलब D नंबर स्टेप क्या है, बैलेंसिंग करना सेकेंड एलिमेंट को, और उसके बाद बैलेंसिंग करना अदर एलिमेंट को, मतलब जो भी बचा है सबको बैलेंस कर दो थर्ड स्टेप में। ऐसे ही आपके बुक में दिया हुआ है, ऐसे ही एग्जाम में लिख के लाना है, समझ गए। हो सकता था तो मैं छोड़ देता ऐसे ही, अगले लेक्चर में आता सीधे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और वहाँ पे खींच देता है एकदम सरसरा के, बट कोई फ़ायदा नहीं होता, समझ गए, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर E, 5वां स्टेप होगा, 1 2 3 4 5, हाँ स्टेप E। स्टेप E क्या होगा बताइए, जो भी अदर एलिमेंट है उसको कर दीजिए बैलेंस, ठीक है, बैलेंसिंग अदर एलिमेंट, बैलेंसिंग अदर एलिमेंट्स, जो भी बचा हुआ है उस एलिमेंट्स को आप बैलेंस कर दीजिए, स्टेप नंबर E है, समझ गया, क्लियर। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में पहुंचिए, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में, ठीक है, इक्वेशन को पहले छापिए, 2 सोडियम प्लस 2H2O प्लस सॉरी गिव्स राइज टू 2 NaOH प्लस H2। क्या करना पाप है बताइए, भूल जाना पाप है, क्या चीज़ भूलना पाप है, ब्रैकेट, ठीक है, चश्मा से बच नहीं पाओगे, समझ गए, सर का जो चश्मा होता है उससे बच नहीं पाओगे, समझ गए। अब आप इधर ध्यान दीजिए, इसमें 2 सोडियम है, इसमें 2 सोडियम है, ठीक है, बैलेंस है। इधर 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 × 2, 4 हाइड्रोजन, इधर देखिए 2 और 2 हाइड्रोजन, 4 हो गया। ऑक्सीजन देखिए 2 ऑक्सीजन, इधर देखिए 2 ऑक्सीजन, मतलब ये बैलेंस इक्वेशन है, समझ गया, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन है। तो अब क्या कीजिए, बैलेंसिंग अदर एलिमेंट्स, ठीक है, एग्जाम्पल 1 आप देख लीजिए, समझ गए, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, एकदम बैलेंस है, एकदम मज़ेदार है, समझ गए। ये कैसा इक्वेशन है बताइए, बैलेंस्ड इक्वेशन है, समझ गए, बैलेंस्ड इक्वेशन है, समझ गए, बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। पूरा बैलेंस करके यहीं पे कंप्लीट कर देना, निपटा देना है, समझ गए। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 पे, समझ गए, एग्जाम्पल नंबर 2 पे, ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग, C2H6 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2 CO2 प्लस 3 H2O। सबको ब्रैकेट के अंदर बंद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे नंबर कट जाएगा, समझ गए, एग्ज़ाम में फिर बाद में नहीं बोलना कि नंबर कट गया। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, कार्बन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है। अब देखिए हाइड्रोजन 6 है, इधर देखिए 6 हाइड्रोजन है, समझ गया। अब ऑक्सीजन देखिए 3 ऑक्सीजन इधर है, 3 × 1, 3 ऑक्सीजन इधर है, और 2 और 2 × 4,
मतलब 6 4 10 ऑक्सीजन हो गया। इधर कितना ऑक्सीजन है बताइए, 10 है। इधर देखिए 2 ऑक्सीजन है, समझ गए। मतलब इधर भी 10 करना होगा, समझ गए। तब बचा हुआ क्या है बताइए, ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं इनिशियली, ठीक है। पहले देखते हैं रिएक्टेंट में, फिर देखेंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो बताइए रिएक्टेंट में पहले कितना है, 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में 10 ऑक्सीजन। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अरे भाई डाउट है तो बताना। 1 मिनट रुक जाए। 3 सॉरी सर, क्या क्या बोल दिया यार। 2 × 2 क्या होगा 4, और 4 और 3 कितना होगा 7 ऑक्सीजन, समझ गया। 7 ऑक्सीजन, समझ गया, दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ अब ठीक है, समझ गए। 2 और 7 ऑक्सीजन है। अब इसको आप आगे बैलेंस कीजिए। वही तो मैं सोच रहा थी, इतना जल्दी हो कैसे गया भाई। हाँ 7 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए फाइनली क्या होगा। अब फाइनली इसको बैलेंस कर देना है। आपको क्या करना है बताइए, बैलेंस करना है। अब आप इसको बैलेंस कैसे करोगे भाई, इधर देख, इधर 2 2 जा 4 और 4 और 3 7 ऑक्सीजन हो गया, और इधर 2 ही है। अब तो बैलेंस करना बड़ा लफड़ा है। तो इसको ऐसा क्वेश्चन को ना बनाने का बहुत चुटकी होता है, समझ गया, बहुत इजी होता है। इसमें थोड़ा आपको बस दिमाग लगाना होगा, समझ गया। दिमाग क्या लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। दिमाग क्या लगाना है पहले ट्राई करके देखिए थोड़ा सा, ठीक है। एक काम कर सकते हो, बोल क्या, इधर 7 ऑक्सीजन तो है, 7 ऑक्सीजन, ये आपको नहीं लिखना है, मैं रब कर दूंगा, ठीक है। 7 ऑक्सीजन है, इधर 2 ही ऑक्सीजन है। तो एक काम कर सकते हो, इसको 7/2 ऑक्सीजन कर सकते हो। अरे भाई कर क्या नहीं सकते हो, 7/2 ऑक्सीजन, तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 ऑक्सीजन बचेगा। अरे भाई यही होगा ना, 7/2 × 2, 7/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से 2 कट गया, 7 ऑक्सीजन आ गया 7 ऑक्सीजन, समझ गए। तो इधर 7 ऑक्सीजन, तो इधर भी 7 ऑक्सीजन हो गया। तो फाइनली 7 और 7 हो गया, समझ गया। 7/2 डाल दिए तो समझ गए। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, यहीं पे इस रिएक्शन को नहीं छोड़ना है, समझ गए। यहाँ पे छोड़ोगे तो नंबर कट सकता है, समझ गए। आपको नहीं, ये फ्रैक्शन को हटा देना। हालांकि कहीं कहीं दिया होता है फ्रैक्शन में भी, लेकिन आपको फ्रैक्शन को हटा देना है। फ्रैक्शन नहीं हटाओगे हो सकता है आपका नंबर कट जाए। तो एक काम कर, पूरा में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 कट जाएगा ना, ठीक है। तो करते हैं, बता क्या होगा, 2C2H2, समझ गया। देख 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 7O2 हो गया। अरे देखना 2 × 7/2, 2 से 2 कट गया, 7 बचा, ठीक है। यही तो लिखा 7O2, समझ गया। चलिए अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 2 जा 4CO2, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर बंद ही रखना है अभी। 3 2 जा 6H2O, ठीक है। अच्छी बात है, यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट, मिला लीजिए। 4 कार्बन, ठीक है। 4 हाइड्रोजन, कितना हो गया, गड़बड़ा गया क्या। हाइड्रोजन का तो इधर ज़्यादा नंबर लग रहा है हमको, सॉरी पैट यार। 12 हाइड्रोजन, इधर देखिए 12 हाइड्रोजन, ठीक है। इधर देखिए 7 2 जा 14 ऑक्सीजन, 8 और 6 14 ऑक्सीजन, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अरे भाई है ना बैलेंस, देखना बैलेंस है, समझ गया। बैलेंस इक्वेशन है, हो गया बैलेंस। चलिए हाँ, अब आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिए। अब तो दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गया, दोनों इक्वेशन बैलेंस है भाई, ये भी बैलेंस इक्वेशन है, समझ गया, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव कर देना है। जब बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाए, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन, तब आपको ब्रैकेट को रिमूव करा देना है, ब्रैकेट को रिमूव। तो जो आप ब्रैकेट दिए थे सबको हटा दीजिए। तो अगला स्टेप क्या है बताइए, ब्रैकेट को हटाइए तो क्या होगा, 2Na + 2H2O गिव्स राइज टू 2NaOH + H2। अरे भाई ये किसी काम का नहीं है, समझ गए। ऐसे ही स्टेप लिख रहे हो तुम बेवकूफ़ जैसा, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में पूछेगा तो तुमको यही बनाना होगा। वहाँ पे आपको ज्ञान नहीं देना है, लंबा ज्ञान दोगे उड़ जाओगे, समझ गए।
तो ऐसा ज़्यादा ज्ञानी बाबा नहीं बनना है। बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब क्या करना है आपको बताइए, ब्रैकेट को रिमूव करना है। 2 एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल से नहीं, 2 से, समझ गया। तो बैलेंस इक्वेशन हो गया, ब्रैकेट को रिमूव कर दीजिए। अच्छी बात है, कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 2C2H6 प्लस 7O2, यहाँ पर भी ब्रैकेट रहना चाहिए। 4CO2, ज्ञानी बाबा बिल्कुल नहीं बनना है, समझ गए, बनोगे तो उड़ जाओगे। क्लियर। चलिए अब हम लोग इसको इसमें पुट कर देते हैं, फिर इसको हम लोग साफ कर लेंगे, समझ गए। कितना आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ चुका है बताइए, 4 आ चुका है, समझ गए, और कितना आ चुका है, 6 आ चुका है, 6H2, समझ गए। चलिए अब ये वाला देखिए, 2 सोडियम, 2H2O, 2 NaOH, हाइड्रोजन, समझ गए, ये इक्वेशन है। अब क्या करना है, स्टेप नंबर F, ठीक है। अब आपको चेक करके लिखना भी है कि बैलेंस है कि नहीं, समझ गया, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, समझ गए। अगला स्टेप, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगला स्टेप में, ठीक है। अगला स्टेप, साउंड जा रहा है ना, जा रहा है, ठीक ठाक, ठीक है। जब बोर्ड पे लिखता हूँ तो दिख रहा था कि नहीं, ये सब फ्रेम में आता है ना। अगर बाई चांस अगर कभी कटेगा तो मैं बोलता भी रहता हूँ साथ साथ, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए अब आ जाइए अगला स्टेप, स्टेप नंबर F। अब क्या करना है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, समझ गए, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स क्या क्या है बताइए, सोडियम है, हाइड्रोजन है, और क्या है बताइए, ऑक्सीजन है। आपको चेक करना है इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स में बताना है, समझ गया, इन रिएक्टेंट्स। तो बताइए सोडियम कितना रिएक्टेंट में, 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 4, ऑक्सीजन कितना है, 2 × 1, 2, समझ गया। अब देखिए प्रोडक्ट में, इन प्रोडक्ट्स, समझ में आ रहा है ना। प्रोडक्ट में चेक कीजिए, सोडियम कितना है, प्रोडक्ट में 2 है, हाइड्रोजन कितना है, प्रोडक्ट में कितना है, 2 और 2 कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन चेक करना, प्रोडक्ट में कितना है, 2 × 1, 2, सेम हो गया, ठीक है, हो गया सही, मतलब अब सही है। क्लियर। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इन रिएक्टेंट, अच्छे से रुक जाए 1 मिनट। सबसे पहले क्या डालिए, एलिमेंट्स, उसके बाद रिएक्टेंट में, उसके बाद इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट में चेक कीजिए एलिमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या क्या है बताइए एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितना है, 2 × 2 = 4, हाइड्रोजन कितना है, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितना है, 14। अब चेक कीजिए प्रोडक्ट में, कार्बन कितना, 4, ठीक है, दिख रहा होगा, 4 × C, ये 4 है। आपको नहीं लिखना है ये वाला, समझ गए, ये बस मैं लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन कितना है बताइए प्रोडक्ट में, 6 दूनी 12, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 4 दूनी 8, 8 × 6 = 14। मतलब अब देखिए 4 4 हो गया, 12 12, 14 14, 2 2, 4 4, 2 2, मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, समझ गए। चल इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़िया सब, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ना केमिकल इन
अब ये ख़त्म हो गया, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, चेक हो गया, ख़त्म, समझ गए, स्टेप 2 में निपट चुका है। अब आपको हम स्टेप 3 बताते हैं। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2, स्टेप 3। मतलब स्टेप 2 का था कितना, F तक स्टेज, मतलब 6 स्टेप था, समझ गए। अब आते हैं हम लोग स्टेप 3 में, समझ गए। स्टेप 3 क्या है वो समझिए, ये ख़त्म हो गया, अब ये सब इक्वेशन ख़त्म है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बैलेंस करना आप सीख गए, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ाया एक बार रिवीजन, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन फिर से आप खुद से ट्राई करके देखिए, ठीक है। रिवीजन, सोडियम प्लस H2O, बिना लिखे भी आप कर सकते हो, समझ गया, NaOH प्लस H2, ठीक है। चलिए जल्दी से करके बताइए, सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन है, इधर कितना है, 3 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, ठीक है, कर लीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी 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 कर दिए, हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। बताइए कैसे करेंगे, 2 हाइड्रोजन डाल दिए इधर, तो 2 2 4 हो गया, इधर कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 और डाल दिए, 4 हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। अब आपकी मर्जी, कुछ भी कर दीजिए। ऑक्सीजन देखिए, हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। बात आया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है बताइए, 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस। अब बचा क्या चीज़, सोडियम, तो 2 सोडियम इधर है, तो 2 इधर लगा दीजिए, हो गया ख़त्म। इतना देर क्या पढ़ रहे थे, कुछ नहीं, किसी काम का नहीं है, समझ गए। बस आपको ऐसे ही बैलेंस करना है, समझ गया, क्लियर। ये आपको लिखना नहीं है। अब आ जाइए उधर, C2H6 प्लस O2 क्या देगा कंपाउंड, CO2 प्लस H2O, समझ गया। चलिए जल्दी से बताइए कैसे बैलेंस होगा। सबसे पहले क्या चीज़ बैलेंस कीजिए, जिसका नंबर ज़्यादा है, तो नंबर किसका ज़्यादा है, हाइड्रोजन का। इधर 6 है, इधर 2 है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, इधर हाइड्रोजन को 3 डाल देंगे, तो हो गया 3, समझ गए, 3 डाल दिए हम लोग। अब क्या कीजिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं हम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अरे भाई हो गया ना, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब आ जाइए ऑक्सीजन को बैलेंस करना, ठीक है। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक है। कार्बन को पहले कर दीजिए, ठीक है, आसान हो जाएगा, कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए, इधर 2 है, इधर 4 और 3 7, तो 7 को कैसे कटवाइएगा बताइए, 7/2 कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 ऑक्सीजन बच जाएगा, समझ गया, कितना ऑक्सीजन, 7 बच जाएगा। C2H6 प्लस 7/2 O2 गिव्स राइज टू 2 CO2 प्लस 3 H2। अब अगर आप 2 को हटाना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा में, क्या आ जाएगा, इतना 7 O2 4 CO2 प्लस 6 H2O, हो गया ख़त्म, समझ गए। यही तो इतना देर से पढ़ रहे थे, बस आपको ऐसे ही बनाना है, समझ गए, ये नहीं कि लगे रहना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसा ना हो कि वीडियो ही कट जाए, कोई ठीक नहीं है। चेक कर लेता हूँ, हालांकि मैं, अगर बाई चांस वीडियो कट जाता है, ठीक है, तो आपको मैं अगले लेक्चर में ये सब कवर करा दूंगा, ठीक है, घबराना नहीं है। फिर बाद में वीडियो एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, फालतू हो जाएगा, तो मैं अगले लेक्चर में करवा दूंगा, अगर इनकेस कटता है तब। अब हम लोग केमिकल इक्वेशन का अगला स्टेप देख लेते हैं, ठीक है। ये स्टेप नंबर कौन सा होने वाला है, स्टेप नंबर 3 होने वाला है, ठीक है। अगर वीडियो कटता है तो आप अगले लेक्चर में देख लीजिएगा, समझ गया। मेकिंग ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, स्टेप नंबर 3 है मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन। जो भी केमिकल इक्वेशन रहेगा ना, इसको आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना, मोर इन्फॉर्मेटिव, ताकि देखने में अच्छा लगे, समझ गए। मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाओगे, आप उसका फिजिकल स्टेट मेंशन कर दो। कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बनाओगे, फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस डाल दो, समझ गए। अगर आपको पता है तभी डालिएगा, नहीं पता है तो नहीं डालना है, ये नहीं कि गलत गलत डाल दीजिएगा, समझ गए, जोश में आके। जैसे सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए क्या हम लोग डालेंगे, L, गैस के लिए क्या डालेंगे, G, समझ गए, SLG। ये नहीं कि वो कैपिटल डाल दीजिएगा, सब में स्मॉल ही डालना है। जैसे देख लीजिए एक्वस,
एक्वस के लिए क्या डालेंगे हम लोग, AQ, समझ गया, AQ छोटा डालना है, बड़ा नहीं डाल देना है, समझ गया। चलिए हाँ, एक और चीज़ आएगा, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट जो होता है ना, ये सॉलिड चीज़ होता है जो कि रिएक्शन के अंदर बैठ जाता है। प्रेसिपिटेट समझ गए। इसको PPT बोला जाता है। क्या बोला जाता है, PPT, समझ गए। ये जो प्रेसिपिटेट होता है ना, नीचे की तरफ बैठ जाता है, समझ गए, सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है। तो इसके लिए सिंबल आप ऐसा डाल सकते हो, या सिंबल में आप सॉलिड भी सीधा डाल सकते हो। ये सॉलिड है, नीचे बैठ जाता है, समझ गए। एक और चीज़ रहता है, समझ गए, जो आपका गैस है, गैसियस, तो गैसियस के लिए ऊपर की तरफ एरो बना दिया जाता है। ऊपर की तरफ एरो मतलब गैस ऊपर की तरफ भाग रहा है। इसका सिंबल में आप लोग ये भी यूज कर सकते हो, क्या चीज़, जी, समझ गए। तो ये तरीका है ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने का। और भी कुछ तरीका है, ठीक है, जैसे आप रिएक्शन का कंडीशन जानते हो, मतलब कितना टेम्परेचर प्रेशर पे हुआ है तो वो लिख दीजिए, समझ गए। रिएक्शन का कंडीशन डाल दीजिए, रिएक्शन का कंडीशन। अगर आपको पता है तब, नहीं पता है तो पंडित नहीं बनना है, समझ गए। खुद से डाल, मतलब खुद से कुछ नहीं डाल देना है, समझ गए। तो टेम्परेचर प्रेशर ये सब डाल देना है, समझ गया। क्या क्या डालना है, टेम्परेचर प्रेशर कैटालिस्ट, ठीक है। कैटालिस्ट मतलब क्या होता है, ऐसा चीज़ जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाए कमाए, समझ गए, जनरली बढ़ाता ही है, तो उसी को कैटालिस्ट हम लोग बोल देते हैं। तो कैटालिस्ट जो होता है उसका भी नाम आप डाल सकते हो, समझ गए। अगर पता है तब, नहीं पता है तो नहीं, समझ गए। कैटालिस्ट क्या है बताइए, जो रिएक्शन के स्पीड को क्या करवा दे, इंक्रीज करवाता है जनरली, समझ गए। हो गया, ख़त्म, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल आप इसके आगे लिख लीजिएगा, समझ गए। एग्जाम्पल हो गया आपका N2 + H2 क्या कंपाउंड बनाएगा बताइए, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्या बनाता है बताइए, NH3 अमोनिया। बताइए कितना नाइट्रोजन कितना है बताइए, इधर 2 है, इधर कितना है, 1 भी नहीं है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 है, सॉरी 1 है, इधर क्या बोल रहा हूँ, इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो पहले हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए। तो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 3 है, तो इसमें 2 से कीजिए, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। देखिए नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है उसको पहले बैलेंस कर दीजिए, समझ गए। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये कुछ कंडीशन पे होता है, समझ गए। 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस रिएक्शन में ज़रूरत होता है, समझ गए। तो आपको वो मेंशन कर देना है, प्रेशर मेंशन कर देना। अगर पता है तभी करना, नहीं पता है तो कोई ज़रूरी नहीं है करने का, समझ गए। ये नहीं कि तेज बन के डाल दिए हो गया गलती, ठीक है। आपको टेम्परेचर भी डाल सकते हैं। ये जैसे रिएक्शन है 750 केल्विन पे होता है, अगर पता है तभी डालिए, नहीं पता है नहीं डालना है, समझ गए, ठीक है। कैटालिस्ट भी देख लीजिए, जैसे इसमें इस रिएक्शन को करवाने के लिए आयरन, मोलिब्डेनम, ये सब कैटालिस्ट होता है, ये सब एलिमेंट है, समझ गए, ये सब होता है, तो हम डाल दिए, समझ गए। पता था तभी डाले, नहीं पता है तो नहीं डालना है, कोई नहीं बोलता है डालने के लिए, समझ गए। स्टेप 3, सॉरी मतलब जो भी स्टेप है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है वो देखिए, केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने का और भी कुछ तरीका है, देख लेते हैं हम तरीका वो क्या है। और भी बहुत सारा तरीका है, 1 मिनट रुकिए, वीडियो चेक कर लेता हूँ, ठीक है, बन रहा है। चांस रहता है कि कट जाए, कट जाएगा तो आगे मैं पढ़ाता चला जाऊंगा, हो जाएगा गड़बड़ी। हालांकि कोशिश करता हूं कि ऐसा ना हो, ना कटे, लेकिन कोई भरोसा नहीं होता, समझ गए। चलिए अब जो अगला स्टेप होता है इन्फॉर्मेटिव बनाने का, वो है इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। देख भाई, बहुत सारा रिएक्शन हम लोग कराते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है ना वो गर्म हो जाता है, हीट उसमें से निकलने लगता है, जनरेट होता है, इवॉल्व होता है। इवॉल्व मतलब निकलना, एब्जॉर्प्शन मतलब हीट उसमें एब्जॉर्ब हो जाना, समझ गए। तो जिस रिएक्शन में हीट निकलता है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं बताइए, एक्सोथर्मिक,
क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, हीट जनरेट होना, समझ गया, ठीक है। और जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है उसको इंडोथर्मिक बोला जाता है, समझ गया, इंडोथर्मिक। क्या इसका कुछ एग्जाम्पल है? हाँ भाई है। जैसे देख, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कंपाउंड CO2 बनाएगा। ये जो रिएक्शन है ना, इसमें से हीट निकलता है, क्या होता है बताइए, हीट निकलता है, एक्सोथर्मिक। देखिए हीट निकल रहा है, समझ गए। ये जो आपका एक्सोथर्मिक है उसमें प्लस हीट किस साइड में रखाया है बताइए, प्लस हीट किस साइड में लिखा हुआ है, राइट साइड में, समझ गए, राइट साइड में प्लस हीट लिखा हुआ है, ये राइट साइड ही है ना, उधर ही लिखा गया है, समझ गए। जैसे आपको अगर इसका स्टेट पता है तो लिख दीजिए। तो जो कोयला होता है कार्बन सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैस स्टेट में नेचर में रहता है, CO2 गैसियस बनेगा, समझ गए, क्लियर। और पता है तभी लिखना है, समझ गए, ठीक है। जैसे अब देख लीजिए दूसरा रिएक्शन, ये वाला HGO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड में जब मान लेते हैं आप आग लगाए, समझ गए, तो क्या निकलेगा, Hg+O2, क्या गिरा भाई, ठीक है, क्या, ठीक है, Hg+O2 बना दिया, समझ गए। अब ये जो रिएक्शन होता है ना, इसमें हीट एनर्जी ना लग जाता है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी लगता है, निकलता बहुत कम है, ज़्यादा लगता है निकलता कम है। तो इस वाले कंडीशन में इंडोथर्मिक में प्लस हीट किधर लिखाया बताइए, लेफ्ट साइड। देख प्लस हीट किधर है, लेफ्ट साइड, समझ गए, सॉरी इंडोथर्मिक में प्लस हीट लेफ्ट साइड, समझ गए, क्लियर है। प्लस हीट किधर लिखाया, लेफ्ट साइड में। अगर आपको स्टेट पता है तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखने का ज़रूरत है। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट, ठीक है, Hg लिक्विड टाइप का होता है, देखे होइएगा मर्क्यूरी थर्मामीटर वाला, ठीक है। ऑक्सीजन गैसियस स्टेट, आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इधर क्या है, मैक्सिमम क्या है, ऑक्सीजन, तो इधर 2 डाल दीजिए, ठीक है, इसके बाद ये डाल दीजिए, हो गया बैलेंस, ठीक है। ये वाला बैलेंस है, हाँ ये बैलेंस है, समझ गए। अगर स्टेट पता है तभी लिखिए, नहीं पता है कोई ज़रूरी नहीं है लिखने का, समझ गए। ये क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये सब नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये क्या है, मर्क्यूरी, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है बोल, ऑक्सीजन, ये क्या है, कार्बन। हो गया, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गए, हो गया, हो गया। समझ गए, बना दिए हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव। एक और स्टेप है, ठीक है, स्टेप नंबर आगे देख लेते हैं, स्टेप नंबर G। वो जो रिएक्शन मैं आपको करवा रहा था ना, वो वाला रिएक्शन, उसी में अब हम लोग स्टेप नंबर G देखते हैं, समझ गए। वो जो दोनों एग्जाम्पल था ना, वो वाला, समझ गए। अब आपको वो दोनों जो एग्जाम्पल था ना, उसको हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं, मेकिंग द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। स्टेप नंबर G उसी क्वेश्चन में, समझ गए, ठीक है, मेकिंग द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, मोर इन्फॉर्मेटिव। चल भाई, इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा हम उसको बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो नहीं करना है, समझ गया, वहीं पे छोड़ देना। नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू मेंशन द फिजिकल स्टेट एंड रिएक्शन, समझ गया, नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू मेंशन द फिजिकल स्टेट एंड इवन रिएक्शन, समझ गए, एकदम नेसेसरी नहीं है, समझ गए। नहीं पता है कोई ज़रूरी नहीं है लिखने का, समझ गए, ठीक है। इस स्टेप को आपको छोड़ देना है, इस स्टेप को आपको लेफ्ट कर देना है, छोड़ देना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कब तक छोड़ना है, जब तक एग्जाम में ना पूछे, ज़्यादा पंडित बनने का ज़रूरत नहीं है। अनटिल आस्क्ड इन द एग्जाम, समझ गए, अनटिल आस्क्ड इन द एग्जाम, या आप कह दीजिए क्वेश्चन, अनटिल आस्क्ड इन द क्वेश्चन, समझ गए। ये भी मैं लिख रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, समझ गए, क्लियर हो गया। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं हम लोग, क्या था बताइए, सोडियम वाला, इसका रिएक्शन H2O के साथ करवा रहे थे, क्या बन रहा था, NaOH बन रहा था, और प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रहा था।
किसी को कोई भी डाउट नहीं है? डाउट, ठीक है। इक्वेशन, अरे भाई बैलेंस करना अभी तुरंत सिखाया हूँ, ठीक है। अगर नहीं आता है तो अब आप जानिए, अभी तुरंत सिखाया हूँ, ठीक है। हो गया। देख अब इसमें जो NaOH होगा एक्वस होगा, पानी में घुला हुआ होगा। हाइड्रोजन गैस है, ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो गैस के लिए ऊपर की तरफ एरो, ऐसा बुक में आपको लिखा मिल जाएगा, समझ गए। H2O क्या है बता? लिक्विड है। सोडियम क्या है? सॉलिड है, समझ गए? क्लियर है। जैसे आप देख ले, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया ही नहीं है, समझ गया। C6H6 वाला जो रिएक्शन है उसमें आपसे मान लेते हैं नहीं पूछ रहा है, समझ गए। अगर मान लेते एग्जाम में पूछा ही नहीं तो आप क्या कीजिए, नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है आंसर देने का, समझ गए। मान लेते हैं क्वेश्चन में वो पूछा ही नहीं है तो आंसर देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझ गए। कोई ज़रूरत नहीं है आंसर देने का। क्लियर। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। केमिकल इक्वेशन का आखिर इंपॉर्टेंस क्या होता है, समझ गया। ठीक है, हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंस ऑफ, बहुत लेट हो चुका है, केमिकल इक्वेशन। क्या इंपॉर्टेंस है? देख इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, समझ गया। इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंस, समझ गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे देगा, समझ गया। इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंस, ठीक है। चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, सबके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है एक ही स्टेप है, बहुत सारा सिंबल और फॉर्मूला एलिमेंट का पता लग जाता है, सिंबल एंड फॉर्मूला पता लग जाता है, समझ गया। सिंबल और फॉर्मूला, समझ गए। ऑल सब्सटेंस जो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उसका पता लग जाता है, ठीक है। जैसे पता लग रहा था ऑल सब्सटेंस जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं पता होगा, मतलब कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। इससे आपको फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता लग जाता है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पता लग जाता है, ठीक है। स्टेट पता लग जाएगा, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। आपको ये भी पता लग जाएगा कि इस रिएक्शन में हीट इज इवॉल्व या एब्जॉर्ब, ठीक है। हीट इवॉल्व हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ, वो भी पता लग जाएगा। और भी चीज़ पता लगेगा। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, ये भी पता लग जाएगा, है कि नहीं। नंबर ऑफ एटम्स इन, ये सब अभी हम देखे हैं ऊपर में, इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए, ठीक है। यही था आपका केमिकल रिएक्शन लिखने का स्टेप। टोटल स्टेप मैं बता दिया जो आपके बुक्स में दे रखा है, समझ गए। अब कुछ भी बचा नहीं है। अगले लेक्चर में हम लोग बहुत सारा इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, उसी में बैलेंस हम लोग करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।